Hello friends, welcome to Nand Kishore classes. Today we are going to study substitution method which is used to solve pair of linear equations in two variables. Let's have a look on the screen. Let's suppose we are having two equations. One equation is x plus y equal to 14 and second equation is x minus y is equal to 4. तो हमें इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करके। ध्यान से देखिए कैसे करना है। सबसे पहले एक इक्वेशन को नंबर 1 सपोज कर लेते हैं, दूसरी इक्वेशन को नंबर 2 सपोज कर लेते हैं। अब सबसे पहले क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन में से एक इक्वेशन आपको उठानी है अपनी मर्जी से, कोई भी इक्वेशन जो आपको ठीक लगे। मान लीजिए यहां पर हम सेकंड इक्वेशन उठा लेते हैं और मैं लिख रहा हूं फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। तो हमने सेकंड इक्वेशन सिलेक्ट कर ली। एक इक्वेशन सिलेक्ट करने के बाद हमारे पास कितने वेरिएबल्स हैं? दो वेरिएबल हैं, एक x और दूसरा y। तो हमें क्या करना है, इन दोनों वेरिएबल्स में से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। वो भी आपकी इच्छा है, चाहे x की वैल्यू निकालो चाहे y की निकालो। हम देखते हैं यहां पर फ्रॉम इक्वेशन सेकंड हम यहां पर x की वैल्यू निकालते हैं। पहले मैं इक्वेशन दोबारा लिख रहा हूं, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 और यहां से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं 4 प्लस वाई। ये माइनस वाई जब राइट साइड में जाएगा तो प्लस हो जाएगा और प्लस वाई बन जाएगा, यानी कि मेरे पास x की वैल्यू कितनी आ गई 4 प्लस वाई। तो अभी तक हमने क्या किया, इन दोनों में से कोई एक इक्वेशन सेलेक्ट करनी थी, हमने सेकंड सेलेक्ट की। सेकंड इक्वेशन में से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी थी, हमने x की वैल्यू निकाल ली। तो अब हमने x की वैल्यू निकाल ली है। जो वैल्यू यहां पर आई है इस वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में हमें पुट करना है। कैसे करना है देखिए, पुट अबव वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। तो हमें फर्स्ट इक्वेशन में इसको पुट करना है। देखिए कैसे, यहां पर देखिए फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 14 और हमारी x की वैल्यू कितनी आई है 4 प्लस वाई, यानी कि इस इक्वेशन में x की जगह पर ये 4 प्लस वाई हम लिखेंगे। देखते हैं क्या बनेगा, 4 प्लस वाई, ये तो x की जगह पे लिख दिया हमने। फिर आगे क्या है, प्लस वाई इज इक्वल टू 14। तो हमारे पास देखिए क्या आ गया, 4 प्लस वाई इक्वल टू 14। तो ये आगे चलते हैं, 4 प्लस वाई 2y इज इक्वल टू 14। दैट मीन्स 2y इज इक्वल टू 4 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो ये बन जाएगा 10, यानी कि y की वैल्यू कितनी आएगी, 10/2 करेंगे तो y की वैल्यू 5। यानी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करके हमारे पास y की वैल्यू कितनी आई 5। अब बच गया हमारे पास x निकालना। वो कैसे निकालेंगे, जो हमारी y की वैल्यू आई है उसे चाहे फर्स्ट में पुट करो चाहे सेकंड में, दोनों में सेम आंसर आएगा। पुट y इज इक्वल टू 5 इन फर्स्ट। हम फर्स्ट में पुट कर रहे हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है, x प्लस वाई की जगह पर 5 इज इक्वल टू 14, यानी कि x की वैल्यू 14 माइनस 5, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 9। तो हमारे पास y की वैल्यू आई थी 5 और x की वैल्यू कितनी आई 9। इसे हम चेक कर सकते हैं, आप इसको पुट करके देख लीजिए, y की वैल्यू 5 और x की वैल्यू 9। 9 प्लस 5 कितना आएगा 14 आएगा। इसी दोनों वैल्यूज को सेकंड में पुट करके देख लीजिए, x की वैल्यू 9 पुट करिए, y की वैल्यू 5, 9 माइनस 5 इज इक्वल टू 4, यानी कि जो हमारा x और y का आंसर आया है बिल्कुल ठीक है। आई होप ये कंसेप्ट समझ आया होगा। अब एक क्वेश्चन और करेंगे इसी कंसेप्ट का, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है √2x प्लस √3y इक्वल टू 0, √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0। अंडर वाले क्वेश्चन में अक्सर प्रॉब्लम्स आती हैं, तो इसलिए हमने ये क्वेश्चन सिलेक्ट किया है। ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन में क्या करना है, सेम कंसेप्ट यूज करना है। ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। पिछले क्वेश्चन में हमने इक्वेशन 2 को यूज किया था, तो अब इस क्वेश्चन में हम इक्वेशन नंबर
1 को यूज करते हैं। देखिए कैसे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन लिख लेते हैं एक बार दोबारा, √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0। तो हमने क्या करना था, या तो यहां से x की वैल्यू निकालें या यहां से y की वैल्यू निकालें। तो हम क्या करते हैं, चलिए y की वैल्यू निकालते हैं। यहां से क्या बनेगा, √3y इज इक्वल टू, ये √2x दोनों उधर चले जाएंगे, माइनस का हो जाएगा -√2x। तो यहां से y की वैल्यू क्या आएगी, -√2, ये √3 नीचे आ जाएगा, यानी कि हमारे पास ये y की वैल्यू आ गई, राइट। यानी कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट को यूज करके हमने y की वैल्यू निकाल ली। अगला स्टेप क्या है, पुट अबव वैल्यू ऑफ y, जो ऊपर वैल्यू आई है, अब फर्स्ट इक्वेशन तो यूज कर चुके हैं, तो अब इसको हमने कहां पुट करना है, सेकंड में, इन इक्वेशन नंबर सेकंड, यानी इस वैल्यू को सेकंड इक्वेशन में पुट करते हैं और देखते हैं क्या आता है। यहां देखिए ये रही सेकंड इक्वेशन, वैल्यू y की है तो √3x तो एज इट इज आएगा, ये देखिए √3x एज इट इज, -√8, तो लीजिए -√8, यहां तक भी एज इट इज। y की वैल्यू कितनी है, ये रही -√2 अपॉन √3, तो ये पुट करते हैं -√2 अपॉन √3 इंटू x इज इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखिए हमने किया क्या है, √3x एज इट इज माइनस एज इट इज √8 एज इट इज, y की जगह पे क्या है -√2/√3x, तो ये रहा -√2/√3 और साथ में x इज इक्वल टू 0। तो हमने यहां तक इस क्वेश्चन को कर लिया है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब आगे हमें क्या करना है, यहां से x की वैल्यू निकालनी है हमें। ये देखिए नीचे √3 है ना, यहां भी √3 है, और यहां पे क्या कर सकते हैं हम, √3 एलसीएम ले सकते हैं। क्या कर सकते हैं, √3 हम एलसीएम ले सकते हैं और बड़ा आसान क्वेश्चन हो जाएगा। √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल गेट 3x, राइट। और ये देखिए माइनस माइनस प्लस, और √8 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √16 आएगा। अब √16 यानी कि वैल्यू कितनी आई, 4, तो यहां पर हम भरेंगे 4 और साथ में क्या है, x। 3x प्लस 4x 7x, √3 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, √3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, और x की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। एक बार दोबारा देख लीजिए ध्यान से, हमने क्या किया था, फर्स्ट इक्वेशन उठाई, y निकाला, y को सेकंड इक्वेशन में पुट किया, यहां से हमने x निकाला और x की वैल्यू कितनी आई हमारी, 0 आई। अब जब एक बार हमने x निकाल लिया तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, इसी x की वैल्यू को, यानी कि ये जो x ऊपर आया है यानी कि 0, पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन, कौन से इक्वेशन में, फर्स्ट या सेकंड में, जिसमें मर्जी, चाहे आप फर्स्ट में पुट करो चाहे आप सेकंड में पुट करो। हम सेकंड में पुट करते हैं, पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर सेकंड। देखते हैं क्या बनेगा, √3 मल्टीप्लाई 0 माइनस √8 इंटू y इज इक्वल टू 0। √3 को 0 से करेंगे तो 0, राइट, यानी कि -√8y इज इक्वल टू 0, और इसी को आगे सोल्व करते हैं तो y की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी, यानी कि x भी 0 y भी 0। और जब एक बार आप अपना आंसर निकाल लो, जैसे यहां पर हमने x और y निकाल लिया, तो गिवन इक्वेशन में एक बार पुट करके जरूर देखना है ताकि हम क्लियर हो जाए कि हमारा आंसर ठीक है या गलत है। देखते हैं यहां पे पुट करके देखिए, x 0 y 0, यानी कि 0 प्लस 0 आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। सेम आप नीचे वाली इक्वेशन में भी पुट करेंगे तो दोनों वैल्यूज इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रही हैं, और अगर सेटिस्फाई कर रही हैं तो मतलब हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। तो आई होप आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड अच्छे से समझ आया होगा। आप हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करते रहिए। थैंक यू सो मच।